गया 53 सीटों पर महायुति बीजेपी प्लस 53 सीटों पर बीजेपपी प्लस हो गई है, 30 पर महाअघाड़ी है यानी उद्धव सेना। ये गैप 23 सीटों का हो गया है, 23 सीट ज्यादा है बीजेपी प्लस। 365 सीटों पर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। कुल जो सीटें 2869 हैं, उनमें से 365 पर बीजेपी आगे। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव शिवसेना यूबीटी 42 सीटों पर आगे चल रही है। और यह भी आपको बताएं कि महायुति 54, महाअघाड़ी 30, ये बीएमसी के आंकड़े हैं। 89 रुझान इस वक्त स्क्रीन पर है बीएमसी से जुड़े हुए। और इसी के साथ साथ बाकी जो निकाय चुनाव है वहां के भी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये जो बात आसिफ साहब कह रहे थे, या तो कॉन्फिडेंट नहीं, सापरा साहब क्यों नहीं गए आप महाअघाड़ी के साथ, क्यों नहीं गए आप शिवसेना यूबीटी के साथ? छोड़ दिया है कि शिव हमने तो खुलेआम कहा था कि भाई राज ठाकरे की पार्टी जो है वो कट्टरपंथी विचारधारा वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है वो सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। तो जो राज ठाकरे जी के विचार थे वो हमारे विचारों से मेल नहीं खाते थे। बाकी निकाय चुनाव में आपने एमएनएस के साथ गठबंधन किया है, बाकी दूसरे निकायों में आपने एमएनएस के साथ गठबंधन किया, तो ये सिर्फ बीएमसी के लिए लागू होता है? नहीं, मैं देखिए यहाँ पर क्या था कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने रीजनल लीडर्स पर और लोकल लीडर पर ये सारे चुनाव छोड़े थे। तो फिर ये मत बोलिए ना कि वो उनकी कट्टरवादी सोच थी, इसकी वजह से हम नहीं गए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मुझे बताइए कि कितने महानगर पालिकाओं में कांग्रेस पार्टी ने एमएनएस के साथ में किया, बता दीजिए ना। आपके पास आंकड़े होंगे, बताइए अगर आप कितने हो। साबरा साहब आपके लिए उद्धव ठाकरे भी कभी अछूत हुआ करते थे। वक्त कब बदल जाता है सियासत में कोई नहीं जानता सर। नहीं, अछूत की बात नहीं सर, ये आप भी जानते हैं। अच्छा देखिए, इस वक्त जो आंकड़े स्क्रीन पर है, देखिए आंकड़े जो स्क्रीन पर है, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शिवसेना यूबीटी 43 सीटों पर आगे चल रही है। और महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी आगे है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, ये बिल्कुल क्लियर है। 29 जो निकाय हैं उनमें बीजेपी लीड कर रही है। और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है लोगों का बीएमसी में, उसके आंकड़े लगातार स्क्रीन पर आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, जो रुझान। और जितेंद्र बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र, ये जो हम बीजेपी प्लस देख रहे हैं 54, ये लगभग 24 सीटों का गैप हो गया है बीजेपी और उद्धव सेना के बीच। जी बिल्कुल, और ये जो 54 का आंकड़ा है, ये कहीं ना कहीं अभी की अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस मैन ऑफ द मैच बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरा मुकाबला देवेंद्र फडणवीस वर्सेस ठाकरे ब्रदर्स का था। और मैंने अभी सीएम ऑफिस से आंकड़े निकाले हैं और उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव जिताने के लिए कितनी मेहनत की है, क्या क्या किया, बस बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। टोटल 77 इवेंट्स उन्होंने बीते 20-25 दिनों में किए, जिनमें से 37 जनसभाएं ली और 7 जनसभाएं सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ली, जबकि ठाकरे ब्रदर्स ने सिर्फ एक ही जनसभा ली। इसके अलावा उन्होंने 6 प्रकट मुलाकातें दी और मीडिया को 33 इंटरव्यूज दिए। तो ये सारा जो है इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान देवेंद्र फडणवीस की मेहनत थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेहनत अब आंकड़ों में प्रतिबिंबित हो रही है। आप सोचिए, टोटल 77 इवेंट्स, जिसमें से 37 अकेले जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। ये तो आपने बड़ी बात कह दी कि वहां उन्होंने सभाएं भी की, इंटरव्यूज भी दिए। यहां पर उद्धव ठाकरे ने शायद इंटरव्यूज ज्यादा दे दिए, सभाएं कम कर दी। आसिफ साहब, आसिफ साहब बोलिए, बात पूरी कीजिए। देखिए, ये अभी मैं मुझसे ज्यादा तो जितेंद्र जी ने ही कह दिया और उन्होंने तो सीएमओ से ही आंकड़े निकाले हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि तथाकथित जो लोग जमीन पर काम करते हैं, जो लोग जो है जमीन का विषय समझते, चाहे वो गटर मीटर वाटर की समस्या हो, चाहे सड़क का मामला हो, ओपन स्पेसेस का मामला हो, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज का मामला हो, इन चीजों को चुनाव में एक मुद्दा बना के आप हाईलाइट करना एक महत्व का विषय था, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही सक्षम तरीके से लोगों को दिया। और ये तो छोड़िएगा, जब से देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, अगर आप देखेंगे तो
तब से उन्होंने जो काम शुरू किया, ये जो रोड पॉटहोल्स का जो मसला, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स जो है, महानगर पालिका के चुनाव तक नहीं रुकी महाराष्ट्र की सरकार और देवेंद्र जी, क्योंकि तभी एडमिनिस्ट्रेटर रहा कॉर्पोरेशन में, तो उन्होंने यूटिलाइज करके ये सारी यूटिलिटीज को अंडरग्राउंड डाल। साबरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपको। साबरा साहब कॉन्क्रीटाइजेशन जल्दी से 30 सेकंड दीजिए। उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। अभी मेरी बारी है ना, बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए ऐसा है, साथ साथ में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ता बल, धनबल, बाहुबल का भी दुरुपयोग किया। फिर इन्होंने क्या किया, खुलेआम पैसे बट रहे थे, हजारों वीडियो आई है, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है क्या? सारी वीडियो पे क्या एतबार करना है? अरे क्या, वो तो प्रूफ है। आज के डेट में वीडियोस तो भैया चरण जी आप यहाँ बैठे हो, आप पर दूसरा वीडियो बन के बाजार में चल सकता है। चाहिए क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, हम एआई के युग में जी रहे हैं। चाहते हो कि ये देश जो है वो ठोक रिजल्ट काउंट करता है सर, ना, रिजल्ट काउंट करता है ना। चलिए पुणे के जो रुझान है हमारे स्क्रीन पर है। एनसीपी अजीत पवार 14 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये पुणे के जो रुझान है हमारी स्क्रीन पर, 48 सीटों पर पुणे में बीजेपी आगे है, एनसीपी अजीत 14 पर आगे है। और ये पुणे को लेकर जब अलायंस हुआ तब उसको इतनी चर्चाएं थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी पुणे में बड़ी क्लियर लीड लेती हुई नजर आ रही है। 48 पर बीजेपी आगे चल रही है और पवार परिवार का मैजिक बेअसर नजर आता है पुणे में। जितेंद्र, ये बहुत बड़ी चीज है। 2 सवाल मेरे, एक कि 21 नगर निगमों में बीजेपी आगे चल रही है, और दूसरा पुणे जो आपने बताया कि पवारों का गढ़ है, वहां भी बीजेपी आगे है। जितेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मामला काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पुणे में सीधे तौर पर अजीत पवार बीजेपी को टारगेट कर रहे थे और लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। यहां तक कि यह भी आरोप लगा दिया कि 1995 से लेकर 99 तक जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सत्ता थी, तो उस दौरान बीजेपी की तरफ से घोटाला किया गया था पार्टी फंड जुटाने के लिए, और इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से अजीत पवार को गठबंधन धर्म को याद दिलाना पड़ा था। पुणे में बेहद कड़ा मुकाबला था महायुति के, जो राज्य स्तर की महायुति है उनके, इन दो पार्टनरों के बीच में, बीजेपी और अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर बीजेपी ने जिस आक्रामकता के साथ में प्रचार किया वो रंग दिखा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने आखिर में जब चुनाव कैंपेन खत्म होने का था, तब देवेंद्र फडणवीस ने अपना फोकस पुणे पर रखा था और उसी का असर अब आंकड़ों में प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आंकड़ों में तब्दील हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स दिए हैं जितेंद्र, कि कितनी सभाएं की हैं, कितने इंटरव्यूज दिए हैं मुख्यमंत्री ने, और उसके बनिस्पत जो जिस तरह की सभाएं शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने की या फिर शिवसेना यूबीटी में और एमएनएस में राज ठाकरे ने की, वो आंकड़ा बहुत ही कम है। तो लोगों से जो एक जन कनेक्ट है वो कहाँ था, ये भी सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि आंकड़े लगातार स्क्रीन पर है। बीएमसी के जो आंकड़े हैं वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 96 सीटों के रुझान आपकी स्क्रीन पर, 55 महायुति है, महागाड़ी 31 है। और अलग अलग नगर निकाय में देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय जिस तरह के नायक बनकर उभरे, अब बीएमसी में भी सारा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता नजर आ रहा है। उनकी कुछ तस्वीरें भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, कहीं बाइक रैली करी, कहीं मेट्रो में बैठकर उन्होंने साक्षात्कार किए। ये अलग अलग तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस की आई और ऐसा लगा पूरे चुनाव भर वो छाए रहे। मुंबई में 55 सीटों पर अब महायुति आगे चल रही है, 31 सीटों पर महाआघाड़ी आगे। यानी क्या ये एग्जिट पोल्स ही तब्दील होंगे जितेंद्र? ऐसा लग रहा है ये आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स ज्यादातर जो कल हमने दिखाए, क्या उसी तरफ जाता नजर आ रहा है आपको ये बीएमसी का? बिल्कुल, अभी तक जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान हमें मिल रहे हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तमाम एग्जिट पोल जिनके आंकड़े हमने कल दिखाए हैं वो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। लगभग ये आंकड़े उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार महायुति और महाआघाड़ी मतलब ठाकरे ब्रदर्स प्लस शरद पवार वाली एनसीपी, इनके बीच का फासला बढ़ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बहुत ही कम सीटों पर सिमट रही है। अगर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ये साथ भी आ जाते हैं तब भी मुझे लगता है कि इनकी सत्ता बीएमसी में आ पाना मुश्किल है।
और आपको बता दें कि बीजेपी प्लस 55 सीटों पर आगे है महाआघाड़ी, यानी उद्धव सेना 31 सीटों पर आगे है। जितेंद्र, एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे कि ठाकरे ब्रांड का भी टेस्ट हो गया इस रुझानों के जरिए और नतीजों में जब कन्वर्ट होगा वो भी हो जाएगा। अगर आप बता सके दर्शकों को कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति देवेंद्र फडणवीस ने बनाई जो ठाकरे ब्रांड से अलग थी, जो कांग्रेस से अलग थी और बाकी दलों से अलग थी, जो 21 निगमों में वो आगे। दो तरह से बताता हूं। पहला कि क्या मुद्दे चुने बीजेपी ने, तो सबसे पहले बीजेपी ने यह मुद्दा चुना कि उन्होंने जो जो विकास किया है, खास करके अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में जिस तरह से मेट्रो रेल्स और अटल सेतु और बाकी के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बीजेपी ने लॉन्च किए, उसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने। दूसरा, हिंदुत्ववाद का कार्ड भी खेला गया। यहां पर बांग्लादेशी जो वोटर्स यहां पर मुंबई में बड़े पैमाने पर पकड़े गए, इलीगल बांग्लादेशियों का मुद्दा था, उसको भी उठाया गया। नितेश राणे को खुली छूट दे दी गई। आप देखेंगे कि एक के बाद एक किस तरह से नितेश राणे भड़काऊ बयान दे रहे थे, तो वो मुद्दा भी था। तो बीजेपी ने टू प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी अपनाई जहां तक मुद्दों का सवाल है। दूसरी स्ट्रेटेजी थी कि देवेंद्र फडणवीस को चेहरा बना दिया गया। और यहां पर गौर कीजिए कि इन चुनाव में जैसा हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केंद्रीय नेताओं को बुलाया जाएगा, दूसरे राज्यों के बीजेपी के बड़े चेहरों को लाया जाएगा, वैसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ नहीं आए, बाकी के दूसरे नेता यहां पर नहीं आए प्रचार करने के लिए। तो ये जानबूझकर ये रणनीति के तहत था ताकि ये जो मराठीवाद का मुद्दा उठाया जा रहा था ठाकरे बंधुओं की तरफ से, उसको काउंटर किया जा सके। और ये रिस्क ये भी था कि अगर दूसरे राज्य से कोई आता है नेता और उसके मुंह से कोई गलत बयान निकल जाता है, जैसे एक विवाद हो गया जो अन्नामलाई ने आकर जो बयान दिया मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में, तो उसको लेकर जो है बीजेपी की तरफ से खुद जो बीजेपी के महायुति में पार्टनर है एकनाथ शिंदे ने भी उसकी निंदा की। तो इसीलिए बीजेपी ने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा और देवेंद्र फडणवीस को ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रखा। मैं एक बार फिर से वो आंकड़े दोहराना चाहता हूं। कुल 77 इवेंट्स किए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में, जिसमें कि 37 जनसभाएं थी, 6 उन्होंने प्रकट मुलाकातें दी और इसके अलावा 33 मीडिया के इंटरव्यू दिए। तो ये सारी मेहनत थी देवेंद्र फडणवीस की ओर से, जो कि अब इन आंकड़ों में प्रतिबिंबित। ये देखिए, ये जो आपने आंकड़े दिए जितेंद्र, ये बताता है कि हर चुनाव को कितनी गंभीरता से बीजेपी लेती है और बीएमसी खासकर जो रिचेस्ट हम बार बार कहते हैं म्युनिसिपल बॉडी है, उस चुनाव को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी। तो ये इन कॉन्ट्रास्ट है उन सभाओं के जो सभाएं उद्धव ठाकरे कर रहे थे और राज ठाकरे कर रहे थे।